या अरेंज है, लव है तो वो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मिस्टी आ रही है बीच में, ये बनाने नहीं देगी मुझे ब्लॉग आज का। क्या रे बेटा, नहीं बनाने देगा ना। हाय करो, चलो हाय करो गाइस से, हाय करो। हाय। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, ये जो मेरे से मिलने आई है, आज मैंने इसको बुलाया है स्पेशली। और ये मिस्टी ना, मिस्टी ब्लॉग नहीं बनाने देगी भाई आज। तो आज मैं जो ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो है मेरी सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी मैरिज हो चुकी है। तो मेरी मैरिज लव है या अरेंज है? लव है तो वो किस हिसाब से लव है, और अरेंज है तो वो किस हिसाब से अरेंज है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि ये है मेरी फ्रेंड, और मेरी फ्रेंड तो कम है, ये मेरी बहन है जिसका नाम है अर्चना। ये मेरे घर के पास ही रहती है। हम बचपन से ही साथ हैं। अब बचपन से साथ है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, और इसका कुछ भी नहीं है। ये मुझसे बहुत छोटी, ये मुझसे बहुत छोटी है अभी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लव मैरिज है, और मेरी मतलब कास्ट में ही लव मैरिज है। हाँ तो गाइस, मेरी फ्रेंड के मतलब इसकी फ्रेंड का फोन आ गया था, तो ये बात करने लग गई थी। और अभी ये फोन चला रही है। मैंने इससे बोला फोन को साइलेंट कर ले, लेकिन नहीं, ये फोन साइलेंट नहीं करेगी। ये मार खा के ही फोन साइलेंट करेगी। तो आज देखो हम दोनों ने, मैंने पहले भी सेम ही पहन रखा था, लेकिन फिर मैंने वापस से सेम पहन लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी लव मैरिज है। तेज बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कमेंट आ जाएगा कि आप तेज बोला करिए। तो मेरी लव मैरिज है, और मेरी लव मैरिज कास्ट में ही है। और कास्ट में तो है जो है, लेकिन वो मेरी झालावाड़ की झालावाड़ में ही है। मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। और हमारे रिलेशन को लगभग 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल के बाद हमारी शादी हो गई। फाइनली हम एक हो गए थे फिर। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी लव मैरिज के किस्से। आधे ये बताएगी क्योंकि इसको तो मैंने पता रखा है, और आधे मैं बताऊँ। मैं तो पूरे बताऊंगी सही, लेकिन आधे ये बताएगी। तो 2014 से मतलब हमारा रिलेशन है, 2014। तो मतलब पहली बार, मतलब हम पहले से ही जानते हैं। इनके पापा, मेरे पापा दोनों साथ साथ जॉब करते थे। और तो मतलब इनकी पहले बात हो गई थी। बेटा आपकी ही मम्मी हूँ मैं, हमारी मम्मी। ये मैं इसकी मम्मी हूँ। ये मुझे लव मैरिज का मेरा जो ब्लॉग है वो कभी पूरा नहीं करने देगी। ये शायद बड़ी होके पढ़ने चल जाएगी ना, उसके बाद में ये मेरी लव मैरिज वाली जो स्टोरी है वो मैं बाद में एंड करूँगी। नो, ये देखो, जाओ वो बहुत आगे पास चल जाओ, पेन से लिखो। तो गाइस ये बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करेगी। अब मैंने सोचा था पहले तो कि मैंने कि ये सो जाएगी ना, उसके बाद में ब्लॉग शूट करूंगी, लेकिन ये सोई नहीं। ये सो गई थी, लेकिन ये अर्चना के आने के बाद उठ गई थी फिर से। उनको दे दी। तो मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा ये वाला नहीं, ये वाला पहले। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरा आज के जाने का प्लान था। मैं वहाँ भी नहीं गई अभी तक। मेरे मतलब मनु ने बोला कि 1-2 दिन बाद चलेंगे। आगे थोड़ा चुप हो जाए तो फिर मैं ब्लॉग का मतलब आगे बढ़ाऊँ आपके लिए। तो 2014 की बात है, और शादी की बात तो हमारी पहले से हो चुकी थी, जब मैं 8-9 साल की थी। पापा मतलब मेरे पापा और इनके पापा फ्रेंड है, और एक साथ ही जो मतलब सर्विस करते हैं। तो इनका मतलब बातों बातों में हो गया था पहले कि इन दोनों की शादी करेंगे। हम अदर कास्ट तो है भी नहीं, हम कास्ट के ही हैं। ये डायरी पढ़ने में लग रही है पहले ही। मैं तो सोची थी आपको डायरी में बताऊंगी, लेकिन ये पहले ही पढ़ लेगी। तो फिर उसके बाद मतलब 2014 की बात है, मैंने पहली बार फेसबुक आईडी बनाई थी। पहले मैं मतलब छोटी थी ना, तो डर लगता था घर वालों से। तो छुपके से मैंने फेसबुक आईडी बनवाई थी, मतलब किसी से बनवाई थी। तो मैंने पहली बार फेसबुक आईडी बनाई थी। मनु ने भी पहली बार ही फेसबुक आईडी बनाई थी। और जब इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी थी, वो सबसे पहले मुझे ही करी थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी, फिर पहले मेरे ईगो भी था। ईगो तो था पहले बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक्सेप्ट करी। पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी, मैंने कहा पता नहीं, जानती तो थी मैंने कि उनकी ही है, मतलब उसकी है। उनकी तो बाद में हुआ है, उसकी। क्योंकि पहले हम छोटे छोटे थे ना,
जो साथ में बहुत खेले हम, कभी पतंग उड़ाते, कभी गिल्ली डंडे खेलते, हम घूमने भी बहुत जाए थे पहले छोटे छोटे थे जब, तो हम साथ में ही रहते थे। फिर बड़े हुए हम स्कूल में भी साथ में पढ़े, ये मेरे स्कूल में मतलब मेरे से 1 क्लास आगे थे, ये 1-2 साल ही पढ़े थे मेरे स्कूल में, तो मतलब ये 1-2 साल आगे थे और मैं इनसे पीछे थी। इनका स्कूल फ्री होने के बाद इन्होंने मतलब फेसबुक आईडी बनाई थी ना, तब इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड करी, मैंने एक्सेप्ट करी। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इनसे बात तो करी, लेकिन अननोन पर्सन समझ के। मुझे पता तो था कि हाँ ये मेरे हस्बैंड बनने वाले, लेकिन मैंने इग्नोर करा इनको। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप अरुण की बहन हो ना। मैंने कि कौन अरुण, मतलब वही जो मतलब मैंने जानबूझ के इनको इग्नोर किया कि कौन अरुण कौन वो, मतलब ऐसे बोल के कि मैं आपके घर पे भी आता था, मतलब मुझे तो पता था सब, लेकिन मैंने इनको मतलब इग्नोर किया। तो ये ना सब कुछ पढ़ लेगी मेरा पर्सनल, इग्नोर किया मैंने इनको। फिर भी मैंने मतलब एक्सेप्ट कर ली। फिर हमने धीरे धीरे बातें करी। पहले हम फ्रेंड बने। पहले तो हम ना मतलब फेसबुक पे बातें करते थे। मेरे पापा का घर में एक ही फ़ोन था, तो हम मेरा भाई, दोनों भाई और मैं उसी फ़ोन को चलाते थे। कभी वो चलाता, कभी मैं चलाती। तो मतलब ऐसे बातें करते इन्होंने मुझे मतलब प्रपोज किया। तो प्रपोज करने के बाद वही ईगो पीछे नहीं हटा। तो मैंने इनको मतलब प्रपोज का रिप्लाई देने में बहुत टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लगाया। इन्होंने रिप्लाई का बहुत वेट भी किया, लेकिन हम बातें तो करते थे, फेसबुक पे बातें करते थे। फिर एक बार इनको मैं मतलब हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर तो थे नहीं मेरे पास, एक ही नंबर, फ़ोन ही नहीं था, नंबर कहाँ रहेंगे मेरे पास। तो फ़ोन एक मतलब इनके मैंने नंबर लिए, क्योंकि मैंने IRCTC करना चाहती थी, तो इनके घर पे आई थी। मुझे भी लाइन पुलिस में रहते थे। फिर उसके बाद मैंने इनके नंबर लिए। मैंने कहा मैं फ़ोन कर दूँगी तेरे तू गाड़ी करके बात करते थे पहले तो हम, क्योंकि हम पहले मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हम शादी करें, मेन तो ये बात। फिर उसके बाद नंबर हुए, फिर मैंने इनके कॉल किया, हमारी बातें हुई, धीरे धीरे बातें हुई। बातें बढ़ते कब प्यार हो गया। इतना बड़ा केस हुआ, बहुत बड़ा केस, पता नहीं चला कब हो गया। फिर उसके बाद मतलब हम फिर भी छुप के बातें करते थे। इन्होंने मुझे एक बार फ़ोन भी दिया था, वो मेरा फ़ोन घर पे पकड़ाई में आ गया था। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तो फिर मेरी मम्मी ने कहा, मेरे भाई ने मतलब मेरी मम्मी से बोल भी दिया था एक बार कि ये ना उससे बात करती है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, ये तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। तो मैंने कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी क्यों, मैं तो नहीं करूँ। मन में तो लड्डू फूटे थे, वाह कितनी खुशी की बात है। और मैं पीछे हटी, लेकिन घर वालों को बोलना पड़ता है पहले कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद हम मतलब पापा की नज़रों में हम मतलब घूमते भी थे। पापा को पता था, घर वालों को पता था कि हम घूमते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। मैं इनके घर पे भी आती थी, ये मेरे घर पे भी जाते थे। बहुत था मतलब, बहुत हंसी पल थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर बातें हुई, लड़ाई भी होती थी, मतलब कुछ टाइम तक, 1 साल तक तो सच्ची में इतना अच्छा चलता था, इतना अच्छा चलता था जैसे बस हम ही हैं। और उसके बाद तो मतलब होती छोटी मोटे झगड़े होते थे, और बातें तो ऐसी करते थे हम। सुबह मतलब रात की 10 बजे फ़ोन स्टार्ट होता था ना, सुबह 7 बजे हमें पता भी रहता था हाँ भाई कौन सा तारा उड़ रहा है, कौन सा तारा जाए, सब पता रहता था हमें, क्योंकि मैं मतलब हमारी बातें बहुत लंबी चलती थी। फिर उसके बाद हाँ, ये भी तो बोल नहीं रही है, मैं तो बोलती बोलती थक जाती। फिर उसके बाद हम मतलब मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मैंने इनको बुलाया भी था, और ये आए भी थे मेरे फर्स्ट बर्थडे पे, उनके मतलब मेरे घर पे आए थे। फिर उसके बाद उस टाइम पे ना मतलब एक लड़का भी मेरे को मतलब देखने के लिए आया था भाई बर्थडे के हिसाब से। तो मैंने ना मेरे घर वालों को पहले ही बोल दिया था, मैंने कि नहीं मैं किसी को भी नहीं देखूँगी। तो मेरी दीदी के परिवार का था कोई वो, फिर मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा नहीं मैं किसी को भी नहीं देखूँगी। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, गुस्सा आया था, इनको भी गुस्सा आया था, मनु को, मेरे को भी गुस्सा आया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, नहीं मेरे को नहीं देखना।
फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बेटा आप किससे शादी करना चाहते हो, बता दो आपके मन में क्या है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कि पापा आप जानो, आपका काम जानो। फिर इनको बहुत ज़्यादा लगा कि हम घूम रहे फिर रहे हैं, साथ में हैं। तो भाई इन्होंने भाई सोचा ना, भाई मतलब एक रहता है टेंशन घर वालों के सिर पे रहती है, भाई बेटे की शादी करनी है, लड़का ढूंढना है, सब बात की रहती है। तो घर वालों ने मुझसे एक बार पूछ ही लिया था कि हाँ भाई, तो फिर मैंने भी बोल ही दिया कि हाँ शादी करूँगी तो मनोज से ही करूँगी। तो उनके मतलब दिमाग पर से ये हेडेक निकल गई थी कि हाँ भाई अब इसके लिए नहीं ढूंढना। फिर उसके बाद मतलब हम फ्री हो गए थे। फिर आया एक पल, मतलब जॉब के लिए भी करना पड़ता है, देखो प्यार से ही पेट नहीं भरा जाता, सब कुछ होता है शादी के बाद। तो जॉब भी करनी पड़ती है, खर्च भी चलाना पड़ता है, सभी होता है। फिर उसके बाद मनु ने मतलब पुलिस की तैयारी करते थे पहले, तो इन्होंने तैयारी करी और इनका मतलब सिलेक्शन भी हुआ। मतलब 2018 की बात है, 22 सितंबर 2018 की बात है, जब इनका मतलब नंबर आ गया था। उस दिन हम इतने मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। और उस दिन हमने मतलब उस दिन है ना जो गणेश जी के दिन आते हैं, गणेश चतुर्थी से विसर्जन तक के, तो वो लास्ट दिन था गणेश जी का, और अगले दिन गणेश जी विसर्जन होने वाले थे। तो है ना मतलब गणेश जी जाते जाते हमें बहुत अच्छा गिफ्ट देके गए थे। उस दिन हम बहुत खुश हुए। लेकिन सबसे बुरा दिन आया था, कितनी तारीख को गए थे वो, 15 तारीख को कि 19 तारीख को, 15 है ना। सबसे बुरा दिन आया था 15 दिसंबर 2018। उस दिन मनु मुझसे काफ़ी दिनों के लिए दूर चले गए थे। मतलब तो हमने उनका बर्थडे है ना 12 दिसंबर या 14 दिसंबर ऐसे ही कुछ मना लिया था। फिर वो गए मतलब ट्रेनिंग में गए थे 9 महीने के लिए। और जब वो आए थे ना मतलब 4 महीने बाद वो आए थे झालावाड़। उनकी ट्रेनिंग जोधपुर में थी, जोधपुर में ही थी, मतलब कोई PTS वगैरह है ना, वहाँ पे थी उनकी ट्रेनिंग। तो फिर उसके बाद वो आए 4 महीने बाद। फिर धीरे धीरे हम ऐसे घूमते फिरते, मिलना जुलना, बातें करना सब होता रहा, लड़ाई झगड़े भी होते रहे। फिर आखिरकार हमारी शादी की डेट फिक्स हुई। उस टाइम पे मतलब अभी अर्चना इधर नाच रही है, बैक कैमरा करके दिखा देती मैं आपको कि ये कैसा डांस कर रही है। ये मिस्टी भी नाची, तो मेरी मम्मी की शादी हुई। तो मतलब हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2000 नहीं 20 खुशी 21 को तो फर्स्ट ईयर हो गया था हमारा, 1 साल हो गया था शादी को, मेरी एनिवर्सरी थी हमारी। तो उसके बाद हमने ना मतलब बहुत खुश हुए थे। शादी के कुछ टाइम मतलब शादी हो गई थी, मतलब शादी 25 दिसंबर की फिक्स हुई थी। 25 नवंबर की, दिसंबर 25 नवंबर की हमारी शादी फिक्स हुई थी। फिर मतलब जब तक हम एक दूसरे से बातें करते थे, मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे। हाँ लेकिन बहुत हसीन पल थे हमारे, बहुत अच्छा लगता था शादी के पहले, क्योंकि उस टाइम पे बातें भी होती थी, घूमना फिरना भी होता था, सब होता था। और हमारा बच्चा बहुत तंग करता है। अरे ये देखो ना, और इसको मेरा सब पता, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोली बीच में। देखो तो मैं आपको ना डायरी बताती हूँ, मैंने डायरी भी लिखी थी, ये देखिए। इसमें बहुत सारी मतलब मेरी सीक्रेट बातें भी है, जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था। आई लव यू मनु। अब तो हंसी आती है मतलब ऐसी बातों से। आई लव यू अच्छा नहीं लगता। अब बोलना मैंने देखो मैंने क्या लिख रखा है डायरी में। अब बोलना बंद कर देते। क्या बनाऊं सब्जी में, ये होता है। तो मैंने लिख रखा है देखो इसमें, आई लव यू मनु, क्या आप जानते हो दुनिया में मेरे लिए, मतलब वो पहले वाली थिंकिंग थी मेरी। अभी वाली तो फिर मैं आपको ना सेकंड या थर्ड ब्लॉग में बताऊंगी। अभी वाली थिंकिंग मेरी क्या है, मेरी पहले वाली थिंकिंग मैं आपको बताती हूँ। आई लव यू मनु, क्या आप जानते हो दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? नहीं जानते हो आप, आपकी स्माइल। और अब वो स्माइल तो चेहरे पे आती नहीं है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, जो हमेशा आपके चेहरे पे रहती है। फर्क नहीं पड़ता। जो हमेशा आपके चेहरे पर रहती है, जिसे देखकर मैं जिंदगी के सारे गम भूल जाती हूँ।
बस इसी स्माइल को हमेशा अपने से अलग मत करना होने देना। जैसे दिल से धड़कन अपने आप अलग नहीं होती, वैसे ही इस स्माइल को कभी खुद से अलग मत होने देना। स्माइल मेरे ब्लॉग, मेरी वीडियोस, मतलब मेरे फोटो जो मेरे परिवार वाले देखते हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं, मनोज जी हंसते नहीं है क्या? और इसमें मैं बोल रही हूँ आपकी स्माइल। हंसना तो ये जानती नहीं है। तो इतना मैंने बता दिया। और भी कुछ लिख रखा है इसमें, बहुत ज्यादा सीक्रेट बात भी है, वो मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगी। तो मतलब इनके आने से पहले मेरी लाइफ अच्छी तो थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इनके आने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे घर वालों को लेके, मेरे इनको लेके, सबको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए, साल गुजरते रहे, 26/7 इन्होंने मुझे 26/7/2014 को इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी थी, और वो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। उसी दिन मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। मैं आपसे बात करने लगी, बट उस समय भी मैं आपको इग्नोर किया जा रही थी। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं इनको इग्नोर कर रही थी, वैसे मैंने इग्नोर किया इनको, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया था। क्योंकि मैं जानती थी कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। अब सारे लड़के तो क्या, ये तो बात ही अलग है। सारे लड़कों से तो कौन सा अपन मिले हैं जो एक जैसे होते हैं, लेना इनके साथ है, तो ये बेकार बात है। लिख दी, कब लिखी थी? 2014 में डायरी, जबकि सोच अलग थी। मैं कह रही हूँ ना, अभी की थिंकिंग अलग है। तो थोड़े थोड़े दिन हम फेसबुक पे बातें करते रहे। इनको मैंने अपना हमसफ़र बना लिया था उस टाइम से ही। और उसके बाद मतलब मैंने बोला ना आपको, मैं मतलब बहुत सारी बातें थी ये सीक्रेट जो मैं आपको नहीं बताऊँ, मतलब जो बताने लायक नहीं है गाइस, जिसको सोच के आप बोलोगे, कमेंट करोगे ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। तो मतलब इन्होंने मुझे जो अपना मतलब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, वो डेट है 17/8/2014। 17 अगस्त को इन्होंने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन जो 12 बजे कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, उन्होंने उधर जन्म लिया था। और मैं इनसे छत पे बात कर रही थी, और इन्होंने मुझे प्रपोज किया था उस दिन रात की 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जब मैं आपसे मिली थी, मुझे नहीं पता था कि अपना रिलेशन इतना मतलब डीपली गहरा हो जाएगा। उसी दिन से मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं जितने भी पल जीऊँ आपके साथ ही जीऊँ, और हमेशा आपके साथ ही रहूँ, आपकी लाइफ पार्टनर बनूँ, और आपकी मेरी बाकी ज़िंदगी आपके साथ खुशी खुशी जी सकूँ। और मेरी तो भगवान से एक ही मन्नत होगी कि मैं मतलब जब भी मुझे जन्म मिले, यही मिले, मन्नू मिले। और मतलब मैं कोचिंग भी आती जाती रहती ना, तो ये मुझे देखने के लिए आते थे। वो एक होती ना इच्छा, देखना, घूमना फिरना। हमने इनका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी तो इसमें मैंने बहुत सारे मतलब बोल रही हो डाली ये देखो, मैंने स्टिकर वगैरह भी ये देखो, स्टिकर ऐसे स्टिकर भी लगा रखे हैं मैंने वीडियोस में मतलब इस पे। बहुत सारी बातें। तो मतलब साल निकलते गए, दिन बीतते गए, दिन गुजरते रहे, और हमारी शादी हो गई। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है, और अब मैं उसे बताऊंगी पार्ट 2 में। तो आप जब तक बने रहिए ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।